अपन क्या है कि निर्धनता से संबंधित जो टॉपिक है रीटमेंट्स के आंसर उसको अपन कर रहे थे। किसी कारणवश से क्या है कि आगे का वीडियो क्या है कि अपलोड नहीं हो पाया था। अपन ने क्या है कि यहाँ से जो सापेक्ष गरीबी है उसका जो लॉरेंस एवं गिनी गुणांक है वो है, उसको अपन पढ़ रहे थे। इससे पहले का जो है चैप्टर वो मैंने पढ़वा दिया था। वो थोड़ी सी क्लास है डाउनलोड हुई थी, उसके बाद में किसी कारणवश से अगली हुई नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, उसको वापस क्या कि कंटिन्यू करते हुए आगे करेंगे। जैसे सापेक्ष गरीबी है, सापेक्ष गरीबी है ये किसने है, लॉरेंज व गिनी गुणांक द्वारा इसे मापा जाता है। ये है यहाँ पे क्या कि इस समता रेखा दे रखी होती है और ये है लॉरेंज वक्र है। इसमें क्या है कि जो जितना दूर होगा वो ही उतना ही क्या है कि अधिक गरीब होगा। फिर है कि लोरेंज वक्र, इस वक्र का जो प्रतिपादन है 1905 में एमएक्स ओ लोरेंज ने किया था। किसका प्रतिपादन, लोरेंज वक्र का प्रतिपादन किया था। कब किया था, 1905 के अंतर्गत किया था। फिर है कि ये क्या है कि वक्र धन या आय के वितरण को दर्शाता है। जो ये वक्र है वो किसको दर्शाता है, धन व आय के वितरण को दर्शाता है। फिर क्या है कि इसके माध्यम से आर्थिक विषमता या असमानता को जाना जाता है। जो आर्थिक विषमता है और असमानता है उसको क्या है कि जाना जाता है। फिर एक गिनी गुणांक, गिनी ये आय है या समृद्धि की वितरण में क्या है कि असमानता को दर्शाने वाला वक्र है। इसका विकास कोरेनेडो गिनी ने किया था, जो 1912 के अंतर्गत किया। लोरेंज वक्र का 1905 के अंतर्गत, गिनी गुणा के 1912 के अंतर्गत। लोरेंज वक्र के आधार पर, जो लोरेंज वक्र था उसके आधार पर गिनी गुणांक की गणना की जाती है। गिनी गुणांक की गणना किसके आधार पर की जाती है, गिनी गुणांक की गणना लोरेंज वक्र के आधार पर की जाती है। क्यों की जाती है कि ये लोरेंज वक्र है वो क्या है कि गिनी गुणांक से पहले बना था, 1905 के अंतर्गत ही प्रतिपादन कर दिया गया। फिर आया था गिनी गुणांक। तो कोई क्या है कि लोरेंज वक्र है उसको आधार मानकर क्या है कि गिनी गुणांक है उसको ने इसमें क्या है कि इसकी अवधारणा की गई। फिर ये लोरेंज वक्र है, ये है देखो इसमें क्या है कि जैसे कि ये है आधार समता दे रखी है बराबर, ये से भी ये आधार समता है। इसमें क्या है कि जो इस रेखा से जो जितना दूर होता है वो क्या है कि उतना ही ज़्यादा गरीब होता है। जो जितना पास होगा, जैसे ये है यहाँ कम असमानता देखी जाएगी, यहाँ जैसे जैसे बढ़ते हैं वहाँ ज़्यादा असमानता देखी जाती, वापस यहाँ है तो वहाँ क्या है कि असमानता यहाँ कम देखी जाएगी। अगला देखिए, ठीक है। फिर है कि गिनी गुणांक है उसका मान हमेशा 0 से 1 के मध्य रहता है। जो गिनी गुणांक है उसका मान हमेशा कहाँ से कहाँ तक रहता है, 0 से 1 के मध्य होता है। फिर है कि लोरेंज वक्र समता रेखा से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही अधिक असमानता को दर्शाएगा। मतलब ये है जो वक्र बता रखा था ना उससे पहले, उसको भी वापस क्या है कि बताया गया है। क्योंकि वक्र से समझ में नहीं आता है लेकिन उसको क्या है कि अपन फिर लिख लेते हैं ना तो उसको अपन अच्छे से याद रख पाते। लोरेंज वक्र समता रेखा से जितना अधिक दूर होगा, जो वो समता रेखा बताई उससे ज़्यादा जितना अधिक दूर होगा उतनी अधिक क्या है कि असमानता को दर्शाएगा। तथा ये समता रेखा के जितना पास होगा उतनी ही क्या है कि जो है पास होगा उतनी ही कम असमानता को दर्शाएगा। मतलब समानता को तो नहीं दर्शाएगा, उतनी ही कम असमानता को दर्शाएगा। फिर है कि मानवीय गरीबी, मानवीय गरीबी किसे कहा जाता है, जैसे कि मानवीय गरीबी में मूलभूत आवश्यकताओं के दायरे को क्या है कि विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि यह ऊर्जा के साथ साथ जैसे भोजन है उसके साथ साथ क्या कर दिया गया, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि बातों को भी ध्यान में रखा गया। किसमें, मानवीय गरीबी के अंतर्गत। उसमें गरीबी मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान वो बताई गई, लेकिन जो मानवीय गरीबी है उसके अंतर्गत क्या है कि शिक्षा और स्वास्थ्य है उसका भी ध्यान रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति इन बातों को पूरा नहीं कर पाता तो वे क्या है कि मानवीय गरीबी से ग्रस्त है। तो मानवीय गरीबी है उसके अंतर्गत दो बातें और जोड़ दी गई। कौन सी जोड़ी गई है, याद रखना आपको, शिक्षा और स्वास्थ्य जोड़ा गया है। फिर है कि विश्व में सबसे ज़्यादा गरीबी अनुपात है ना, जो किस देश का है, वो है सोमालिया का। विश्व के अंतर्गत गरीबी अनुपात है सोमालिया का। फिर है कि विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब लोगों वाला देश है, मतलब गरीबी का जो अनुपात है सबसे ज़्यादा वो तो है सोमालिया का, लेकिन गरीब है लोग सबसे ज़्यादा कहाँ है, भारत के अंतर्गत है। फिर है कि एशिया में सबसे ज़्यादा गरीबी अनुपात है एशिया के अंदर। विश्व के अंतर्गत आपको याद रखना सोमालिया, एशिया के अंतर्गत रखना आपको भूटान। और एशिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, चाहे विश्व में गरीब लोग बताओ चाहे एशिया में गरीब लोग बताओ, दोनों में ही क्या है कि भारत है। फिर अगला देखिए अपने ये, जैसे कि प्रोफेसर रेगनर नरकस है
ने क्या है कि गरीबी दुष्चक्र का प्रतिपादन किया। जो प्रोफेसर रेगनर नरकसे या नर्वसे, उसको नरकसे भी कह सकते हैं, नर्वसे भी कह सकते हैं, ने क्या है कि गरीबी का जो दुष्चक्र है उसका प्रतिपादन किया। गरीबी दुष्चक्र का प्रतिपादन है। तो क्वेश्चन आता है कि गरीबी दुष्चक्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो गरीबी दुष्चक्र का प्रतिपादन किसने किया? प्रोफेसर रेगनर नरकसे ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि, एक मिनट, इस सिद्धांत है उसके अनुसार क्या है कि गरीबी का कारण गरीबी है। किस सिद्धांत के अनुसार? नरकसे ने जो गरीबी दुष्चक्र का प्रतिपादन किया था उसके अनुसार गरीबी का कारण क्या है? गरीबी है। कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, अर्थात किसी देश में गरीबी का मुख्य कारण ही क्या है? उसकी गरीबी है। गरीबी आर्थिक क्रिया का ऐसा दुष्चक्र है जिसमें फंसा एक गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब क्या है कि बना रहता है। ये चक्र तब तक नहीं टूटता है जब तक क्या है कि अतिरिक्त निवेश न हो। मतलब ये गरीबी का दुष्चक्र है उस समय तक नहीं टूटता है जब तक कि क्या है कि सरकार के द्वारा कोई योजना चला कि इन गरीब भी है जो व्यक्ति हैं उनको क्या है कि कोई उनके लिए क्या है कि कोई योजना न बनाई जाए। और योजना बनाने से ही कुछ नहीं होता, उस योजना का उनको जब तक लाभ नहीं मिलेगा तब तक वो व्यक्ति क्या है कि गरीब ही रहेगा। इसलिए भारत सरकार इस दिशा में कई कार्यक्रम चला रहा है। भारत सरकार है इसके चक्कर में क्या है कि बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, लेकिन कार्यक्रम तभी सफल हो पाते हैं जैसे कि अगर उस कार्यक्रमों को क्या है कि जनता वास्तव रूप में उस जनता को क्या है कि उन कार्य जो कार्यक्रम चला रहे उनका लाभ उनको पहुंच सके। लेकिन है कि योजना तो सरकार के द्वारा बना दी जाती है, तो योजना बना दी जाती है जिसमें क्या है कि 100% अगर गरीब व्यक्ति के लिए बनाई गई तो उसमें गरीब व्यक्ति को क्या है कि कितने इंक्लूड होगा? 50% ही होगा। 50% तो पता नहीं बीच में कहीं उसका चला जाता है। तो फिर अगला देखिए आप, जैसे कि मांग पक्ष, गरीबी है जो मांग पक्ष की तरफ से भी उत्पन्न होती है और गरीबी है पूर्ति पक्ष के है उसकी तरफ से भी उत्पन्न होती है। ये है कि चक्र जो मांग पक्ष है, मांग पक्ष के अनुसार किस प्रकार गरीबी का जन्म होता है और पूर्ति पक्ष है उसके अनुसार किस प्रकार गरीबी का जन्म होता है। जैसे मांग पक्ष है जैसे कम आय है, मांग करने वाले व्यक्ति है उसकी क्या है कि आय कम है, आय कम होगी तो मांग भी क्या करेगा? वो कम करेगा। फिर मांग कम होगी तो क्या है कि उत्पादन है वो भी कम होगा, क्योंकि व्यक्ति अगर सामान खरीदेगा ही नहीं तो कंपनी के द्वारा सामान ज़्यादा बनाया जाएगा भी नहीं। उत्पादन कम होगा तो क्या है कि बेरोजगारी होगी, क्योंकि जो अगर कारखाने कम चलेंगे तो उसमें क्या है कि जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी आवश्यकता कम होगी, उनकी आवश्यकता कम होगी तो फिर बेरोजगारी होगी और बेरोजगारी से वो वापस का क्रम चलता रहता, कम आय होगी। तो इस प्रकार जो मांग पक्ष है, मांग पक्ष की तरफ से भी क्या है कि गरीबी का जो बेरोजगारी या निर्धनता वो उत्पन्न होती है चाहे बेरोजगारी को चाहे निर्धनता को। फिर है कि पूर्ति पक्ष की है तरफ से कैसे क्या है कि बेरोजगारी को उत्पन्न किया जाता है। जैसे कि कम आय है, व्यक्ति की कम आय है तो वो क्या है कि बचत भी कम करेगा। अगर उस बचत कम करेगा तो वो क्या है कि किसी चीज़ में निवेश भी उसका कम करेगा। निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो वही बात है बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी से फिर कम आय होगी। इस प्रकार ये एक चक्र क्या है कि चलता रहता है। तो है जो निर्धनता है उसका चक्र मांग पक्ष है उसकी तरफ से भी उत्पन्न होता है और पूर्ति पक्ष है उसकी तरफ से भी उत्पन्न होता है। अब अपन पढ़ेंगे कि भारत में निर्धनता, भारत में गरीबी के आंकड़े हैं ना जो NSSO द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। जो NSSO राष्ट्रीय नमूना प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय, यह है कि इस 1950 के अंतर्गत की इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली के अंतर्गत। जो गरीबी के आंकड़े हैं तो आंकड़े कौन एकत्रित करता है? NSSO। और इसकी स्थापना कभी 1950 और मुख्यालय है नई दिल्ली के अंतर्गत। वर्तमान में ये कार्य कौन करता है? NSO द्वारा किया जाता है। भारत में ये करता है, वर्तमान में कौन करता है? NSO द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष से किया जाता है। गरीबी के आंकड़े हैं जो निर्धनता के आंकड़े हैं कितने वर्ष से एकत्रित किए जाते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष से क्या है कि एकत्रित किए जाते हैं। भारत है उसमें गरीबी के आंकड़ों का प्रकाशन योजना आयोग द्वारा किया जाए। जो भारत है उसमें जो गरीबी के आंकड़े हैं उनका प्रकाशन करने का कार्य कौन करता है? योजना आयोग द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में क्या है कि योजना आयोग है उसके स्थान पर क्या है कि नीति आयोग की स्थापना की गई है। तो भी कौन करता है? नीति आयोग करता है। 1 जनवरी 2015 को हुई थी किसकी? नीति आयोग की स्थापना।
फिर है कि गरीबी के आंकलन हेतु गठित विभिन्न समितियां, जैसे कि गरीबी है उसका आंकलन करने के लिए कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया है, उन समितियों के बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे 1962 है, 1962 के अंतर्गत क्या है कि प्रोफेसर D.R. गॉडगिल की अध्यक्षता में क्या है कि एक समिति बनी थी। फिर 1977 है, उसमें प्रोफेसर के अलग की अध्यक्षता में समिति बनी थी। 77 में तो बनी थी और उसकी रिपोर्ट कब आई थी, 1979 में रिपोर्ट पेश की गई थी। ये ऐसे है कि जैसे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके अंतर्गत, जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें आपको फिर पूछ लिया जाएगा कौन सी क्या है कि गरीबी के आंकलन करने हेतु समिति गठित की गई है, या कौन सी है जो कि गरीबी के आंकड़े गठित करने के लिए समिति नहीं बनाई गई है। तो 3 नाम इनमें से दे दिए जाएंगे और एक दूसरी समिति का दे दिया जाएगा नाम। तो आपको क्या है कि ये याद रखना है कि जो गरीबी के हैं आंकलन करने के लिए कौन कौन सी समितियां बनी थी और कब बनी थी। फिर है कि 1989 है, उसमें क्या है कि प्रोफेसर D.T. लकड़वाला की अध्यक्षता में क्या है कि समिति बनी थी अध्यक्षता में, और रिपोर्ट कब आई थी इसकी, 1993 में आई थी। फिर है कि 2005 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति बनी और रिपोर्ट 2009 में आई थी। फिर है कि 2012 रंगराजन समिति है, उसकी रिपोर्ट 2014 के अंतर्गत आई थी। फिर 2015 है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में क्या है कि टास्क फोर्स का गठन किया गया और रिपोर्ट कब आई थी इसकी, 2016 के अंतर्गत आई थी। तो इस प्रकार है क्या कि गरीबी का जो आंकलन करने के लिए ये क्या है कि इतनी समितियां बनाई गई थी। फिर है अगला देखिए, जैसे कि भारत में वे व्यक्ति गरीब है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करे। मतलब वही है जो व्यक्ति वही गरीब होगा जो एक क्या है कि गरीबी रेखा है, तो एक रेखा बना दी गई, उस रेखा से नीचे जीवन यापन करता है तो वो क्या है कि गरीब है। गरीबी रेखा की अवधारणा है उसका प्रतिपादन सर्वप्रथम लॉयड बॉयड ने 1945 में किया था। फिर है कि गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय, उसके आधार पर क्या मापन किया जाता है। जैसे भारत में गरीबी का संबंध किससे है, उपभोग व्यय से है। तो भारत में जो गरीबी का संबंध है किससे होगा, उपभोग व्यय से होगा। ये आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जैसे कि भारत है उसमें गरीबी का संबंध है किस चीज से, तो उपभोग व्यय से है। उपभोग की मध्य गति बताई गई है, जैसे पोषण है, गैर पोषण वस्तुएं हैं, आवास, शिक्षा आदि पर किया गया व्यय इसके अंतर्गत आता है। उपभोग व्यय के जो मद है, उपभोग व्यय की मद कितनी है, उपभोग व्यय की 3, उसके अंतर्गत 3 को शामिल किया गया है। फिर है कि जैसे कि गरीबी है उसका क्या है कि जो निर्धारण करने के लिए समितियां बनी थी और उन्होंने कितने प्रतिशत क्या कि गरीबी बताई थी भारत और राजस्थान के अंतर्गत, उस परसेंटेज को अपन क्या है कि पढ़ेंगे। तो तेंदुलकर समिति है जो 2009-10 के अनुसार, तेंदुलकर समिति 2009-10 के अनुसार भारत के अंतर्गत है वो गरीबी कितनी है, 29.8% है। भारत के अंतर्गत 29.8% है। फिर राजस्थान में कितनी है, 24.8% है। जैसे सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाला राज्य कौन सा होगा, बिहार होगा, और न्यूनतम गरीबी अनुपात वाला राज्य कौन सा होगा, गोवा होगा। तो इसमें क्या है कि आपको क्या है कि ये परसेंटेज याद रखना है, क्योंकि अलग अलग जैसे तेंदुलकर समिति दे दिया, ये वापस तेंदुलकर समिति 2009-10 की अंत है, और यही तेंदुलकर समिति वापस इसने अपनी रिपोर्ट क्या है कि 11-12 के अंतर्गत भी दी थी। तो वो क्या है कि सन दे के आपको पूछ सकते हैं कि तेंदुलकर समिति 2009-10 के अनुसार भारत की गरीबी कितनी थी और राजस्थान की गरीबी कितनी थी। और ये से पूछ सकता है कि जैसे सुरेश तेंदुलकर समिति, ये तेंदुलकर समिति सेम ही है, 11-12 है, उसके अनुसार भारत की गरीबी और राजस्थान की गरीबी कितनी थी। तो आपको ये पीछे की जो सन है वो दे के भी पूछ सकते हैं, और पीछे के सन दे के नहीं पूछे तो वो दोनों डाटे साथ में नहीं देगा आपको। तो फिर है जैसे कि यह है 11-12 है, उसमें क्या है कि भारत में गरीबी अनुपात क्या है कि 21.9 था, जो 2009-10 था उससे क्या है कि घट के ये कम हुआ है। फिर है कि राजस्थान है, राजस्थान का भी कम हुआ, 14.7 हो गया है। तो ये आपको क्या है कि इनके जो प्रतिशत है वो आपको याद रखना है, ये कि एग्जाम में अक्सर क्या है कि ऐसे पूछे जाते हैं। फिर है कि प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय, तो प्रति व्यक्ति है प्रति माह उपभोग कितना करता है, ये तो है उसके आंकड़े दे दिए, कितने प्रतिशत गरीब है, कितने प्रतिशत भारत में गरीब है और कितने प्रतिशत राजस्थान में गरीब है। फिर है कि प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग, जैसे भारत में कितना उपभोग किया जाता है, राजस्थान में कितना उपभोग किया जाता है। फिर भारत में भी ग्रामीण और शहरी 2 भागों में अलग अलग बांट दिया गया। जैसे भारत है, भारत के अंतर्गत क्या है कि ग्रामीण है, उसमें क्या है कि 816 रुपये है, उससे कम खर्च करने वाला व्यक्ति क्या है कि गरीब होगा। और शहरी क्षेत्र है, उसमें क्या है कि 1000 रुपये से कम खर्च करने वाला व्यक्ति क्या है कि गरीब होगा। और यही राजस्थान के अंतर्गत कितने, 905
और शहरी के अंतर्गत है 1002। प्रतिदिन गरीबी रेखा ज्ञात करने के लिए, प्रतिदिन की अगर अपन को गरीबी रेखा ज्ञात करनी है तो उसमें क्या है कि 30 का भाग दे दिया जाता, प्रतिदिन का, क्योंकि एक महीना 30 का होता है, 30 का उसमें भाग दे दिया जाता, तो उसमें क्या है कि अपन प्रतिदिन की गरीबी ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगला देखिए, जैसे कि इसी तेंदुलकर समिति के अनुसार ही चल रहे हैं अपन यहाँ पे, जैसे कि क्षेत्र भारत और राजस्थान, मतलब है कि वो तो है कि भारत में कितनी प्रतिशत गरीबी है, राजस्थान में कितनी प्रतिशत गरीबी है। इसमें ये बताया है कि जो शहरी क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र है उन दोनों में अलग अलग एरिया बता दिया गया। तो इसमें क्या है कि जो शहरी क्षेत्र है भारत के अंतर्गत, उसमें शहरी क्षेत्र में तो 13.7% है गरीबी का अनुपात और प्रतिशत है, और ग्रामीण क्षेत्र है उसमें क्या है कि 25.7 है, और कुल उसने कितनी बताई थी, 21.9 बताई थी, किसमें 2011-12 वाली में। फिर है कि राजस्थान है, राजस्थान में क्या है कि शहरी क्षेत्र में 10.7% है और ग्रामीण क्षेत्र में 16.1% है, और कुल कितनी बताई थी उन्हें, 14.7% बताई थी। यह है कि जैसे कि अलग अलग पूछ लेते हैं कि तेंदुलकर समिति के अनुसार शहरी क्षेत्र के अंतर्गत भारत है उसमें शहरी क्षेत्र के अंतर्गत गरीबी कितनी है, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है, राजस्थान में कितनी है, और ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान में कितनी, वो अलग अलग पूछ ले, कुल भी पूछ सकते हैं और साथ में ये भी पूछ सकते हैं। और हो सकता है कि जैसे आपको है ना, जैसे कथन और कारण वाले में बता दिया जाए कि इनमें से सत्य छांटिए कि भारत में है जो शहरी गरीबी है वो 13.7% है और ग्रामीण गरीबी है वो 10.7% है, ऐसे वाक्य दे के पूछ ले कि इसमें से सत्य कथन है उसको चुनिए, ए बी एस है तो वो है कि उनमें से बता ले। आजकल के कि क्वेश्चन का पैटर्न यही हो गया कि 4-5 कथन पूछ लिए जाते हैं, फिर बोलते हैं कि इनमें से जो जो सही कथन है उसको चुनिए, जिसमें जो कौन कौन सा गलत कथन है उसको चुनिए। तो फिर है कि सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाला राज्य, जो सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़, झारखंड है, और राजस्थान का क्या है कि 16वां स्थान है, और अंतिम है वो कौन है, गोवा है। जैसे कि छज्जा अंतिम गो, अपन को याद रखना है कि गरीबी अनुपात है उसमें क्या है कि सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाला है कि छज्जा, छज्जा अंतिम गो, छज्जा है, छज्जा क्या है कि ऊपर से गिर गया तो अंतिम अंतिम हो गया और गो भाग गया, तो छज्जा अंतिम गो। तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और अंतिम कौन सा है, गोवा है, और राजस्थान का स्थान कौन सा, उसमें 16वां स्थान है। फिर है कि आप प्रतिशत याद रखो भी तो भी सही है, लिख लेता कोई पूछता नहीं है। जैसे सेकंड ग्रेड हो तो सेकंड ग्रेड में तो पूछ सकते हैं, लेकिन थर्ड ग्रेड में इतना नहीं लगता है कि वो इतने डीपली से ऐसे अंदर से वापस पूछेगा। सेकंड थर्ड ग्रेड के अंतर्गत तो यही है कि सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाले राज्य कौन से पूछ सकता है, और परसेंटेज भी ये अलग अलग अगर पूछे तो वो डीपली जाके क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, लेकिन इनकी क्या है कि कुल वाला तो आपको क्या है कि कंप्लीट याद करना, कुल वाला तो पूछ सकते हैं। ये है कि एक रेयर चांस बनता है कि जिसमें वो क्या है कि अलग अलग पहुँच ले। फिर है कि सर्वाधिक गरीब लोगों वाला राज्य कौन सा है, सबसे गरीब लोगों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर बिहार है, राजस्थान का स्थान कौन सा आता है, और कौन 10वां स्थान आता है, और अंतिम स्थान किसका आता है, सिक्किम का आता है। उबी अंतिम सिक्किम, यह है कि उबी अंतिम सिक्किम, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और अंतिम सिक्किम है। आप अपने अनुसार क्या है कि जैसे भी आप याद रखना चाहो रख सकते हो, आपके ऐसे भी तो याद रह सकते हो तो ऐसे भी रख सकते हो, पर यह है कि उसमें राजस्थान का स्थान है इन दोनों में, वो आपको याद रखना जरूरी है। फिर है अगला देखिए, इसके अंतर्गत है रंग राजन समिति। रंग राजन समिति कब बनी थी, 2014 के अंतर्गत बनी थी। फिर भारत में गरीबी अनुपात, रंग राजन समिति है ना, उसके अनुसार भारत में गरीबी अनुपात कितना है, 29.5 है। राजस्थान में गरीबी अनुपात कितना है, अनुपात 21.7 है। फिर ये प्रति व्यक्ति प्रति माह न्यूनतम उपभोग है उसके बारे में बताया कि कितने न्यूनतम उपभोग करता है। जैसे भारत और राजस्थान, भारत है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये बताए गए हैं, और जो राजस्थान है उसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में 1035 पॉइंट समथिंग रुपये हैं। फिर शहरी में है 1407, यह है 1406 पॉइंट समथिंग है। तो ये बताया कि इसने क्या है कि आय के आधार पर भी बताए थे और कैलोरी है उसके आधार पर भी बताए थे, कैलोरी खर्च, और जैसे कि कैलोरी में अलग अलग बता दिए, जैसे कि शहरी खर्च है 656 रुपये, शिक्षा व कपड़ा खर्च है 407, गैर खाद्य खर्च है 344, कुल है 1407। तो ये है कि आपको इतना डीपली कोई नहीं पूछेगा कि वो अलग अलग पूछ ले, शिक्षा व कपड़ा पर है कितना खर्च बताया गया, ये सारे आपको बस है कि कुल याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्र में कितने करते हैं और शहरी क्षेत्र में कितने करते हैं। फिर है कि इस रंग राजन समिति है उसके अनुसार ही भारत में और शहर जो कुल क्या है कि गरीबी अनुपात है वो देख, ग्रामीण क्षेत्र में 30.9 है भारत के अंतर्गत, और शहरी में 26.40, फिर राजस्थान में 21.40, और यहाँ है 22.
50 है। कुल है 29.50 और इसमें है राजस्थान के अंतर्गत 21.70। फिर है कि जैसे राज्य में सर्वाधिक गरीबी अनुपात जो भारत है उसमें क्या है कि सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाले कौन से होते हैं? छत्तीस, मणि, गो। छत्तीस, मणि, गो जैसे अपन ने पढ़ा था, ये याद रखना। मतलब है कि इनमें से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा है। छत्तीस, मणि, गो। तो छत्तीसगढ़ है, मणिपुर है, राजस्थान का 16वां स्थान है, अंतिम गोवा है। ये आप परसेंटेज याद रखो तो भी सही है, नहीं रखो तो क्या है कि थर्ड ग्रेड के अंतर्गत रीट मेंस में इतना कोई नहीं पूछता है। फिर है कि भारत में सर्वाधिक गरीब लोगों वाला राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य जिसमें ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, राजस्थान का 9वां स्थान है और अंतिम है गोवा का। फिर है कि भारत में निर्धनता के अनुपात प्रतिशत के अंतर्गत बताने हैं आपको। आप है कि प्रतिशत के अंतर्गत बताने, तो इसमें देखिए ग्रामीण, शहरी और कुल बताए गए हैं। जैसे कि आपको ये सारे याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक तो आप रख सकते हो, जैसे कि तेंदुलकर समिति ये 2011-12 के अंतर्गत बनी थी ना, उसका आपको कुल वाला याद रखना है कि जो कुल है 21.9 है भारत के अंतर्गत, और राजस्थान में कितने 14.7 है। फिर रंगराजन समिति है, उसमें क्या है कि भारत का तो कुल है 29.5 और राजस्थान का कितना है 21.7। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इन समितियों के जो एंड के जो कुल होते हैं वो तो आपको पूछते हैं आप, और हो सकता है तो एक बार नज़र मार लीजिए कि उसमें ग्रामीण और शहरी जो अलग अलग बताया है उसको भी याद कर लीजिए। फिर है जैसे इनके आप सोचोगे जैसे कि 21.9 है तो इनको टोटल करें तो ज़्यादा हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जोड़ो तो इतना परसेंट आ जाने चाहिए। इतने परसेंट की कोई नहीं है, ये कुल में तो ये है और इसमें ये, क्योंकि ऐसे अपन जोड़ते हैं तो जैसे 25 और 13 को जोड़े तो 21 नहीं होता, 21 से भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। लेकिन इनका और इन दोनों का रेशो क्या है, इसके अनुपात से नहीं है। फिर है अपने देखो जैसे वापस यही है, जैसे कि आप इसमें कर सकते हो, जैसे कि भारत में गरीबी मापने से संबंधित जो समितियां बनाई गई है वो आपको क्या है कि मैंने पहले बता दी गई। एक तो जैसे कि वायवी अलंग समिति है, ये 1977 में बनी थी, रिपोर्ट इसने 1979 में दी थी। फिर ये लकड़वाला समिति है, 1989 में बनी थी, रिपोर्ट 1993 में दी थी। फिर ये सुरेश तेंदुलकर समिति है, गठित 2005 है, रिपोर्ट 2009 के अंतर्गत आई थी। फिर रंगराजन समिति है, 2012-2014 में रिपोर्ट दी। अरविंद पनगड़िया समिति है, 2015 है। ये है कि जैसे कि आपको समितियां हैं कब गठित की गई थी और कौन सी समिति है जो क्या है कि निर्धनता से संबंधित है, उन समितियों के क्या है कि नाम आपको याद रखने हैं। फिर है जैसे देखो ये कि 1 मिनट कितने इसमें हो गया, आप जैसे कि ये हैं, तो इसमें क्या है कि उससे संबंधित समितियां भी आपके हो गई हैं। तो इसमें है कि निर्धनता है, निर्धनता का टॉपिक ये इतना ही है जिसमें क्या है कि इससे बाहर आपको क्या है कि कोई भी कुछ जाने वाला नहीं है। इतना आपको पढ़ लिया तो आपके क्या है कि निर्धनता है वो कंप्लीट हो जाएगी। जिसमें क्या है कि यह है कि निर्धनता की है, कितने प्रकार की है, कितनी नहीं है, उसके बारे में क्या है कि अपन ने इस वीडियो के अंतर्गत विस्तार से चर्चा की है।